सर, देश की प्रतिष्ठित सोसाइटी संस्थाओं का आपने प्रतिनिधित्व किया, शिक्षण भी करते थे, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का भी था, आप उसमें भी थे। इन सोसाइटी और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने इनको कैसे मैनेज किया? मेरा शुरू से ही एकेडमिक इंटरेस्ट बहुत था और इस वजह से मैं विभिन्न सोसाइटीज़ का फ़ेलो बनाया गया मुझे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। 9 सोसाइटी का मैं फ़ेलो हूँ। मैं इंडियन बॉटेनिकल सोसाइटी का 10 साल तक सेक्रेटरी रहा, उसका काउंसलर रहा और अंत में उसका प्रेसिडेंट भी बना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अंदर मैंने लगातार बहुत काम किया और 10 वर्ष तक मैं जयपुर चैप्टर का कन्वीनर रहा और उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी गतिविधियां कराई। फिर मैं इंडियन साइंस कांग्रेस के प्लांट साइंस सेक्शन का प्रेसिडेंट रहा। इसके अलावा मैं कई सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट रहा। इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी का सेंट्रल चैप्टर है, उसका 2 बार प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। हम सोसाइटी ऑफ प्रमोशन ऑफ प्लांट साइंस का मैं प्रेसिडेंट रहा। सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का प्रेसिडेंट रहा। हमारी इंडियन निमेटोलॉजिकल सोसाइटी है, उसका मैं काउंसलर रहा। तो ऐसी विभिन्न संस्थाओं का, करंट निमेटोलॉजी का मैं एडिटर और संस्था रहा, 7 जर्नल का मैं एडिटर रहा। तो इस तरह से जितना भी गतिविधि एकेडमिक हो सकती थी वो उसमें पार्टिसिपेशन करना, हर साल उसके लिए कॉन्फ्रेंसेज आयोजित करना। 21 साल तक लगातार मैंने राजस्थान के बॉटनी विभाग के अंदर कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। पुस्तक लिखने का आपको शौक भी है और आपकी महारत भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस रेगुलर काम के साथ पुस्तकें इतने करते हैं। कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको? 1998 के अंदर प्रोफेसर एच.वाई. मोहनराम, जो राजस्थान में जयपुर विश्वविद्यालय के अंदर एक लेक्चर देने आए थे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। उनसे बात चल रही थी चाय पे, तब मैंने उनको बताया कि सर एनसीईआरटी की किताबें जो स्कूल के लिए हैं उसमें भी बहुत गलतियां हैं। जब उनको मैंने 30-40 गलतियां बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उनका कह रहे आप जैसे व्यक्तियों को किताबें लिखना चाहिए, क्योंकि कई साइंस की किताबों में यदि गलत जानकारी होगी तो बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नुकसान होगा और हमेशा उसके दिमाग में वो गलत बात बैठी रहेगी। ये सोच करके मैंने किताब लिखना प्रारंभ किया और शुरू में मैंने राजस्थान बोर्ड ने मुझे आमंत्रित किया। और आपको ये आश्चर्य होगा कि हिंदी के अंदर किताबें बहुत कम उपलब्ध होती हैं। तो विज्ञान के अंदर उस समय हिंदी के अंदर पुस्तकें नहीं थी एक तरह से, तो हमने राजस्थान बोर्ड के 11वीं 12वीं के लिए हिंदी की पुस्तकें लिखी। और फिर जब यूजीसी का सिलेबस, नया सिलेबस रिवाइज हुआ राष्ट्रीय स्तर पर, तो बीएससी की किताबें भी हमने हिंदी माध्यम से लिखी। और इस तरह से हमारे राजस्थान के बच्चों को हिंदी माध्यम की किताबें उपलब्ध करा कर मैं अपने आप को खुशी महसूस कर रहा था कि ये बहुत बड़ा मेरा योगदान है। और उसके बाद में लगातार मैं किताबों का क्रम मैंने जारी रखा। करीब 60 पुस्तकों का लेखन किया और करीब 175 जो मेरी किताबें उसमें अन्य सब पुस्तकों का मैंने संपादन किया और वो विश्व स्तर पर लोग मुझे अब जानने लगे हैं। इसी साल 2021 में मेरी नोवा पब्लिशर से बैक्टीरियोलॉजी पर एक किताब आई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।